ने आज जो लेयर्स है उसके डिफरेंट मोड्स जो होते हैं उनको चेक करना है कि वो किस तरह के होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक इमेज है, इसको मैं एज अ बैकग्राउंड यूज कर रही हूँ और यहाँ पर मैं एक और इमेज इम्बेड करना चाहूंगी। तो उसके लिए मैंने ये डाउनलोड की हुई है, ये इमेज मैं यहाँ पर प्लेस करती हूँ। ठीक है, अब आप इसको स्केल कर रहे हैं, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्म हो जाती है। सॉरी, इसको स्ट्रेच नहीं करना। जब आप इमेज को एक कॉर्नर से पकड़ के ड्रैग करते हैं ना तो वो स्ट्रेच हो जाती है। आप मेक श्योर करें कि आप शिफ्ट प्रेस कर लें, तब इस तरह का कोई इशू नहीं होगा। अच्छा, तो इस इमेज की फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसका बैकग्राउंड नहीं चाहिए, आई जस्ट नीड द सब्जेक्ट। पहले इसको रॉस्टराइज करना होगा बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट रॉस्टराइज नहीं है, एडिटेबल नहीं रहेगी अदरवाइज। तो उसके लिए कल जो हमने टूल पढ़ा था आज उसको थोड़ा सा आप रिवाइज करेंगे। सब्जेक्ट सिलेक्शन टूल है, ठीक है। आपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और जैसे आप सब्जेक्ट सिलेक्शन पर जाते हो तो थोड़ा सा ये टाइम लेता है प्रोसेसिंग के लिए। उसके बाद आपने यहाँ राइट क्लिक करके इनवर्स सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट इनवर्स। ओके, इनवर्स सिलेक्ट है। अब सब्जेक्ट के अलावा ये बाकी का एरिया सिलेक्ट है तो आप डिलीट प्रेस कर दें, उससे कि आपका बैकग्राउंड रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में ही आपने बैकग्राउंड जो है ना वो रिमूव कर दिया। आप कंट्रोल टी कर दें। मैं चाहती हूँ ये थोड़ा सा इस इमेज को और स्केल कर लिया जाए। सिलेक्शन को खत्म करना है तो आप डी सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट में जाकर, और यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल टी से आप इस इमेज को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आपने कीबोर्ड से कंट्रोल टी प्रेस करना है। अब आप इस इमेज को स्केल कर लें जितना आप चाहें अकॉर्डिंग टू योर विश, के मुझे इनका हेड चाहिए, बाकी का एरिया मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग इस इमेज को, क्योंकि ये एचडी क्वालिटी है, जितनी भी इमेजेस मैं लेती हूँ ना ये अनस्प्लैट से ली जाती हैं, एचडी क्वालिटी होती है। इनको आप जितना मर्जी जूम इन कर लें, इनकी क्वालिटी अफेक्ट नहीं होती। और अगर आपको नहीं पता है अनस्प्लैश का तो उसका लिंक मैं आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। ठीक है, अच्छा, तो हम लोग आज सीखने वाले हैं लेयर्स के मूव को। उसके लिए ये बैकग्राउंड लेयर मैंने सेलेक्ट की है और यहाँ पर आप आएंगे तो ये देखेंगे कि यहाँ पर ना डिफरेंट लेयर्स के मूव्स हैं। इनको आपने वन बाय वन चेक करना है। नॉर्मल में नॉर्मल ही रहता है, उसमें कोई इफेक्ट नहीं होता। अगर आप फर्स्ट वाली लेयर में आएंगे और नॉर्मल की ओपेसिटी को अगर थोड़ा सा डाउन करें फिर आपको थोड़ा सा चेंज मिल सकता है, अदरवाइज नॉर्मल में आपको कोई चेंज फील नहीं होगा। ठीक है, जब तक आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम नहीं करेंगे। ट्रांसपेरेंसी कम करने से क्या हो रहा है कि जो बैकग्राउंड लेयर है वो अब विजिबल होना स्टार्ट हो गया, वो मुझे इस इमेज के साथ मिक्स होती दिखाई दे रही है। ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली इमेज की ओपेसिटी डाउन हो रही है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट और चीजें हैं, जैसे डिजोल्व है तो आप डिजोल्व कर सकते हैं, और डार्कन इफेक्ट है, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई क्या करता है, दोनों इमेजेस को ब्लेंड कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है। तो इसमें से जो इफेक्ट आपको आपके इमेज के अकॉर्डिंग ज्यादा सूटेबल लगता है आप वो यूज करेंगे। जैसे कि लाइटन बहुत प्यारा लगा है इस इमेज के अकॉर्डिंग। यहाँ एक चीज और नोट कीजिएगा कि जरूरी नहीं है कि मैं अगर कलर डॉज यूज कर रही हूँ तो आप भी कलर डॉज ही यूज करेंगे, क्योंकि हो सकता है जो इमेज आप सिलेक्ट करें उस पर कलर डॉज इस तरह का इफेक्ट क्रिएट ना कर पाए। ठीक है, तो ये इमेज के ऊपर डिपेंड करता है, इमेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। जैसे लाइटर कलर है, ये भी काफी प्यारा लग रहा है कि सारा इमेज हाइड हो गया एंड जस्ट मुझे हेड वाला एरिया नजर आ रहा है। सो ये भी अच्छा है। वन बाय वन सारे चेक कर लेते हैं और फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा ट्रीटमेंट जो है, कौन सा मूड जो है वो हमारे इमेज पर ज्यादा बेटर लग। ठीक है, तो ये आप चेक करते जाएं इस तरह से। ये भी काफी प्यारा है। सब्ट्रैक्शन, डिवाइड, डिवाइड वाला देखें कि ये कैसे लगता है। अगर हम इसकी ओपेसिटी मजीद डाउन करें तो डिवाइड कैसा फील हो। ये कोई इतना मजे का नहीं है। ह्यू, और इसके अलावा है ल्यूमिनोसिटी। तो अभी के लिए सबसे जो ज्यादा मुझे अच्छा लगा था वो लगा था लाइटर कलर, हाँ ये वाला। तो आप लोग देख लीजिएगा, ब्लेंड मोड्स का काम बस यही होता है कि पीछे दो इमेजेस को लेकर ये ब्लेंड कर देता है। ठीक है, और ओपेसिटी का भी आपको पता चल गया। तो चलें अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। इमेजेस मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई हैं, इसको मैं कर देती हूँ क्लोज, इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट इमेज की तरफ आ जाते हैं। सपोज कि हमारे पास ये इमेज है और हम आज सीखने जा रहे हैं इलिप्टिकल मार्की टूल। इलिप्टिकल मार्की टूल क्या करेगा कि हमने इलिप्टिकल मार्की टूल सिलेक्ट किया और यहाँ पर हम एक इलिप बनाते हैं इस तरह से। ये मैंने इलिप ड्रॉ कर दिया। अच्छा, वो कहाँ गया, अगेन कर लेते हैं। इलिप्टिकल टूल यहाँ से सिलेक्ट करें और इस तरह से आपने इस पर ऑलरेडी यहाँ पर है तो वो विजिबल नहीं हो रहा, इस तरह से। लॉक नहीं खोला शायद लेयर का, इस वजह से। नहीं, इसका कोई इशू नहीं है। अच्छा, तो आपने यहाँ से एक एलिप क्रिएट कर लिया और इसको आप क्या करते हो, इसकी सिलेक्शन को कर लेते हो सेव।
तो मैं सिलेक्शन को कर रही हूँ सेव सिलेक्शन। ठीक है, यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेना है ये वाला सेव सिलेक्शन, और इस सिलेक्शन को आप इलिप्टिकल ही टूल सिलेक्ट रखें, ये ना हो कि आपने ये कट वाला कर लिया। अगर आप कट करेंगे तो ये इस तरह से, यानी मूव टूल सिलेक्ट करेंगे तो ये कट हो जाएगा। अगर आपने यहीं पर इसको ट्रांसफॉर्म करना है, बिकॉज कि अभी मुझे फील हुआ कि ये इतना परफेक्ट नहीं है, मुझे ये पूरा चाहिए था, मैं इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि आपने इलिप्टिकल टूल ही सिलेक्ट रखना है, और कंट्रोल यहाँ से राइट क्लिक किया है, ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन। तो अब आप अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपने मूव टूल सिलेक्ट कर लिया तब ये कट कर देगा, तो सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आपने इलिप्टिकल टूल ही सिलेक्ट रखना है, और अंदर रखकर राइट क्लिक करना है, और अपनी सिलेक्शन को आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आपको फील हो कि ये ठीक नहीं है तो। अच्छा, अब मैं इसको क्या करना चाह रही हूँ, मैं इसको यहाँ से कट करना चाह रही हूँ। इसको कट किया और मैं ले आती हूँ अपनी सेकेंड इमेज पर, सिंपली मैं यहाँ पर ले आई। ठीक है, तो अब मैं कंट्रोल टी करूंगी, मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन नहीं कर रही, मैंने कंट्रोल टी किया है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है इस तरह से। अब आप इसको इसकी आई के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर ले, लाइक दिस। ठीक है, ये मैंने एडजस्ट कर लिया है, और अब मैं चाहती हूँ कि जो ब्लेंड मोड हमने सीखा है वो मैं इस पर अप्लाई कर दूं। ठीक है, तो मैं इस पर ये अप्लाई कर दूंगी, और ये देखें कि ये, अब हमें यहाँ डिसीजन लेना होगा कि हमें कौन सा ब्लेंड मोड जो है वो ज्यादा सूट कर रहा है। मतलब ये भी प्यारा है, जो ज्यादा रियलिस्टिक लगे वो आपने सिलेक्ट करना है। ओवरले, ओवरले भी अच्छा है। अच्छा, ओवरले करते हैं, और इसकी कर लेते हैं ओपेसिटी को थोड़ा सा एडजस्ट, ताकि हमें जो आई है उसके साथ ही अच्छे से ब्लेंड होता हुआ नजर आए। देखिए अब ये काफी रियलिस्टिक बन गया है कि किसी पर्सन की आई में आपको नजर आ जाए मुदीना। ठीक है, अच्छा, अब ये टूल तो आप लोगों का डन हुआ। इस अब हम चलते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल की तरफ। ठीक है, तो ये इमेज में कर रही हूँ क्लोज। हम क्वेश्चंस लास्ट में पूछ सकते हैं? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं, अभी भी पूछ सकते हैं ड्यूरिंग। जो टूल आपको नहीं समझ आता आप उसी वक्त क्वेश्चन रेस कर सकते हैं, ताकि हम उसको उसी वक्त सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अगर इसमें कोई, जैसे आपने हम्म आपने स्टार्ट में जैसे दो इमेजेस थे और एक को कट किया था। हम्म अगर हम लोग अगर कोई एक ऐसा इमेज है जिसके अंदर हमें एक से ज्यादा चीजें चाहिए, लेकिन उनमें डिफरेंस कम है, यानी कि मुझे उस इमेज से 3 से 4 चीजों को कट करना है बैकग्राउंड रिमूव के साथ, हम्म और उनका फासला भी आपस में कम है, तो फिर क्या किया जाए? मतलब फिर हम सिर्फ, आपने कल की क्लास जो मिस की है वो अगर आप देखेंगे रिकॉर्डिंग तो, नहीं है मेरे हाँ पास। रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, कोई मसला नहीं है। उसके लिए होता है क्विक सिलेक्शन टूल, उसमें आप जरूरी नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट को ही सिलेक्ट करें, उसमें आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना एरिया सिलेक्ट करना चाहते हैं। मतलब आप राइट से सिलेक्शन बना रहे हैं, फिर आपका दिल चाहता है कि मतलब करीब तरीन है, 2 पर्सन है, आप 2 को सिलेक्ट कर सकते हो। क्विक सिलेक्शन टूल उसके लिए बेस्ट है। तो अभी के लिए रेक्टेंगल मार्की टूल का आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। सॉरी, इलिप्टिकल का, इलिप्टिकल मार्की टूल क्लियर है? जी हाँ जी, वो क्लियर है, बस आप रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दीजिएगा। थैंक यू। ओके, वेलकम। अच्छा, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ से एक सिलेक्शन बनाते हैं रेक्टेंगल मार्की टूल। अब मुझे ये रिप्लेस करना है, ये वाला एरिया मुझे ये नहीं चाहिए, और मैं इसको रिप्लेस करना चाहती हूँ। कैसे होगा, आपने यहीं से कट करना है। ठीक है, ये सिलेक्शन है, इस सिलेक्शन को आप सेव कर लो। सेव सिलेक्शन में जाकर, ये देखिए सिलेक्शन अब मैंने सिर्फ सेव किया है इस बार ना, कट नहीं किया। सिलेक्शन को उठाकर मैं ले जाती हूँ दूसरे इमेज पर, इस इमेज पर लाकर मैं यहाँ पर छोड़ देती हूँ। ठीक है, अब चूंकि वो काफी बड़े साइज का था, आप इसको किसी भी वक्त जो है अपनी सिलेक्शन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर अंदर क्लिक करेंगे और ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन करना है, कंट्रोल टी नहीं करना। ठीक है, मैं आपको ट्रांसफॉर्म का नहीं कह रही, मैं ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन की बात हो रही है यहाँ पर। अगर आप कंट्रोल टी करेंगे ना तब ये इमेज को कट कर देगा, इस तरह से नहीं करेगा काम परफेक्टली। ठीक है, अब मुझे इसमें सिर्फ और सिर्फ ये आईफिल टावर चाहिए, तो मैं इतनी सिलेक्शन लूंगी कि जिसमें ये टावर आ जाए। ठीक है, ये ये हमारी सिलेक्शन बन गई। अब मैं मूव टूल सिलेक्ट करती हूँ और इसको यहाँ से कट करके ले जाती हूँ उस इमेज पर जहां हमने सिलेक्शन बनाई थी। सिलेक्शन पहले बनाने का मकसद ये था कि जितनी हमने सिलेक्शन ली है बस उसी में ये इमेज आ जाए, फिट। तो अब मैं इसको कंट्रोल टी भी करूंगी, तो आप देखेंगे ये फिट टू साइज होगा, इसी प्रोपोर्शन में होगा जितना कि हमने सिलेक्शन यहाँ से ली थी। ठीक है, तो ये बेनिफिट होता है रेक्टेंगल मार्की टूल का। इस तरह से आप अपने इमेजेस को एडिट कर सकते हो किसी भी वक्त। अब देखें, बिफोर आपके पास ये था,
एंड आफ्टर आपके पास ये है। इस तरह से आप इसको थोड़ा सा ठीक कर लें अगर आपको लगता है कि ये यहाँ से परफेक्ट नहीं है, इस तरह से। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। इसको मैं यहाँ से कर रही हूँ क्लोज। ठीक है, बिकॉज इनका काम हो चुका है खत्म, हमें ये नहीं चाहिए। अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। नेक्स्ट टूल है जी आपके पास स्पॉट हीलिंग टूल। स्पॉट हीलिंग टूल क्या करता है कि जैसे कि इसके फेस पे एक्नी है, या सिर्फ एक्ने नहीं, कोई ऐसा एरिया है कि जिसको आप पिक्सेल्स के साथ मर्ज करना चाह रहे हो, तो आपने जस्ट ब्रश लेना है और एक बार इस तरह से टैप करना है। इसने क्या किया कि आपके करीब करीब के पिक्सेल्स को लेकर उस एरिया को हील कर दिया। ठीक है, तो स्पॉट्स को क्लीन करने के लिए वैसे ये ज्यादा बेस्ट रहता है। ये देखें इस तरह से। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टूल की तरफ। ये टूल तो आपको हो गया है क्लियर। पैच टूल के लिए आपने ये, बल्कि जब आप किसी टूल को हिट करते हैं ना सिलेक्ट, तो ये उतना वर्क भी बता रहा होता है कि जैसे ये पैच करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे आपने अपनी ड्रेस को अक्सर पैचेस लगाए होते हैं ना, उस तरह से है ये। अच्छा, पैच टूल का काम मैं आपको बता देती हूँ। पहले तो हमारे ब्रश का साइज काफी छोटा है इमेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इस तरह से। और इसको कर लेते हैं हम थोड़ा सा अनलॉक। पैच टूल सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पर हम लगाते हैं एक पैच। इस पैच को मैंने बनाकर जिस साइड पर ड्रैग करती हूँ, मतलब मैंने इस साइड पे एरिया थोड़ा सा क्लीन है, तो ये पैच जो है इस एरिया को हील कर देगा इसके अकॉर्डिंग। ये यहाँ से पिक्सल उठाकर इसको क्लीन कर देगा। ठीक है, तो ज्यादा बेस्ट ये होता है कि आप करीब करीब का एरिया लें, ताकि ये इस पिक्सल्स को इससे रिप्लेस करे, तो वो जरा नीटनेस आए, वो अलग से नहीं लगे। ठीक है, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ना, ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। एक एक एरिया तो हो गया खराब, क्योंकि मैंने पैच बहुत बड़ा लिया। पैच कोशिश कीजिए कि छोटे साइज का हो। ठीक है, तो यहाँ से क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं छोटे वाले एरिया से, इस तरह से। अगर आपकी कोई इमेज रफ है, काफी पुरानी है, जिसका मतलब आप रीटच करना चाहते हो, आप उसको ठीक करना चाहते हो, तो उसके लिए पैच टूल जो है ना वो काफी इफेक्टिव रहता है। इस तरह से आप किसी भी इमेज से कोई एरिया जो है अगर वो ठीक नहीं है, तो उसको क्लीन कर सकते हो, उसके पिक्सेल्स को परफेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये छोटा छोटा बस इसका यही काम है। इस तरह से आप जितना डिटेलिंग में काम करेंगे, उतना आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा पैच टूल का। मैं अब आपको ना ये कुछ हद तक करके दिखाती हूँ। बाकी पैच टूल काफी इजी है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसको आप डिटेलिंग में करें तो काफी अच्छा आपको रिजल्ट आता है, इस तरह से। ये जो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट की नजर आ रहे होते हैं बैनर्स या ये लगे होते हैं, वो ये सारा काम फोटोशॉप से करवाते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि एक पर्सन है, उसका सेम पोज है, लिप्स भी वही है, और वो दिखा रहे थे कि फौरन से ही उनका फेस क्लीन हो गया, और उसी ड्रेस के अंदर अक्सर तस्वीरें लगाई होती हैं। तो ये एक्नी एक दिन में चली जाए, ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता। ये काम वो फोटोशॉप से करवाते हैं। इस तरह से आप किसी भी एरिया को, बाकी अगर आपको लगता है कि इतना परफेक्ट नहीं है, तो इसके पिक्सेल्स परफेक्ट करने के लिए आप हीलिंग ब्रश या स्पॉट हीलिंग को थोड़ा सा यूज कर सकते हैं यहाँ पर, वो भी यहाँ पर क्लीनिंग में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये यूज है पैच टूल का। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट हमने सीखना है कंटेंट अवेयर एंड मूव। उसके लिए कल हमने एक इमेज लिया था, मैं उसको ओपन करती हूँ। आपके पास इस तरह की सिचुएशन हो कि एक कंटेंट है आपके पास, उसकी उसको आपने मूव कराना है किसी जगह से। ठीक है, तो कंटेंट अवेयर मूव टूल है यहाँ पर। ये टूल क्या करता है कि आप कोई सा भी कंटेंट ले लो, यानी इसको आपने इसकी जगह से रिप्लेस करना है, तो आप यहाँ से उठाकर यहाँ इसकी प्लेसमेंट चेंज कर दी इमेज में ही। क्योंकि ऐसा होता है ना कि आपने समटाइम अपने इमेज पर कुछ टेक्स्ट लिखना है और स्पेस नहीं होती, तो उसके लिए ये टूल बड़ा इफेक्टिव रहता है कि आप किसी भी कंटेंट को अपनी जगह से मूव करा सकते हैं। थोड़ा सा टाइम लगता है प्रोसेसिंग में, बाकी रिजल्ट आपके सामने है कि ये यहाँ से कंटेंट उठाकर आप यहाँ रहते सिलेक्शन को आप डी सिलेक्ट कर दें, और यहाँ पर आप अपना कोई टेक्स्ट लिख सकते हैं। लाइक ट्रैवल से रिलेटेड ये कुछ इधर लिख देते हैं, टू ट्रैवल इज टू लाइफ, कैसा। अच्छा, टेक्स्ट विजिबल नहीं है। एक चीज मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई काम करें ना, तो कोशिश क्या करें, जब आप कलर सिलेक्ट करें तो वो इमेज से ही पिक करें आप।
जैसे मैं कलर पर आती हूँ तो खुद से कलर पिकर टूल जो है ना वो एक्टिव हो जाता है और इमेज से ही हम कलर पिक कर लेते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको जो टेक्स्ट लेते हैं ना वो पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट लगती है, वैसे नहीं लगता कि आपने अलग से कोई चीज उठा ली है, तो इस तरह से। बाकी आप अपनी टेक्स्ट को देख लो, इसकी इसकी जो स्पेसिंग है उसको एडजस्ट कर लो, क्योंकि ये लेटर के दरमियान स्पेसिंग तो 50 है, 75 करके देख लें। क्यों नहीं चेंज हो रही? बिकॉज कि मैंने यहाँ से मूव टूल सिलेक्ट नहीं किया हुआ। अब इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, एक बार यहाँ से चेक कर देते हैं। चेक करने के बाद मूव टूल से इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और अब चेंज करेंगे तो ये आपको चेंज अलाउ करेगा, अदरवाइज वो नहीं करता। ठीक है, तो वो स्पेसिंग कुछ कम हो गया, नेगेटिव कर लिया मैंने। अच्छा, नेगेटिव नहीं करना था, 25 करके देखते हैं। हाँ, इस तरह से तो थोड़ा सा ठीक हो गया। बाकी आपकी ये सेंट्रलाइज है, इसको आप अलाइनमेंट देख लो तो किस तरह की अलाइनमेंट होनी चाहिए। यहाँ पर स्पेस का कुछ इशू है, ये स्पेस में हो सकता है। जहाँ पर स्पेस है इसको जरा मैं बैक करती हूँ, ये वाली, एंटर। अब देखते हैं, इसका साइज अभी काफी कम लग रहा है, तो इमेज के अकॉर्डिंग इसको थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेती हूँ। हमारी मीटिंग कैसे एंड होने वाली है, इतना कम टाइम था, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। कंट्रोल टी के साथ आप इसे थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लूँ। ठीक है, इस तरह से। हाँ, अब ये ओके है और ठीक लग रहा है। अगर इसमें हम लाइव का कलर चेंज कर ले तो मे बी ये मोर इफेक्टिव या अट्रैक्टिव हो जाएगी। ठीक है, इसमें से सिर्फ मैं लाइव को सिलेक्ट करती हूँ, टू नहीं, टू हो गया मुझसे सिलेक्ट, मैं सिर्फ लाइव को करती हूँ और इसका कलर बना देती हूँ थोड़ा सा रेडिश। ठीक है, रेड प्यारे वाला नहीं है, अच्छा सा कलर। हाँ बिल्कुल। तो इस तरह आप किसी कंटेंट को अवेयर कर सकते हैं, इस तरह की इमेजेस बनाकर आप शटर स्टॉक पर सेल कर सकते हैं। आपको किसी से काम मांगने की जरूरत नहीं है। आप ऑथेंटिक जो वेज हैं वहां पर जाकर अर्निंग करेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि आपको अच्छी अर्निंग हो सके ना। ठीक है।